नीट परीक्षा का आयोजन था और नीट परीक्षा सफल रूप से कदाचार मुक्त हुआ भी। इसी क्रम में परीक्षा शुरुआत होने के क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक सक्रिय गिरोह का एक सदस्य जो तकनीकी रूप से छेड़छाड़ कर करके मूल अभ्यर्थी के स्थान पर स्कॉलर को बैठाता है और अधिकतम नंबर लाने वाले को प्रयास कर करके और नीट के जो अभ्यर्थी हैं उनको सफल कराने का प्रयास करता है। इसी क्रम में जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुई तो हमारे समस्तीपुर जिला के DIO जो सेल है, तकनीकी सेल है, और थाना अध्यक्ष मुफस्सिल अपने अन्य सहयोगियों के साथ जो प्राप्त सूचना थी उसको सत्यापन के क्रम में उस व्यक्ति को तलाश किया जाने लगा। कभी कभी वो मोबाइल अपना स्विच ऑफ भी कर देता था, लेकिन सत्यापन के क्रम में ये मोहनपुर पुल के पास एक कार पर 2 व्यक्तियों के साथ पकड़ा गया। पकड़ाए जाने के बाद उनके मोबाइल का और सर्च किया गया और उनसे जब पूछताछ की गई तो मोबाइल में जो ऑडियो और जो चैटिंग किया हुआ था और प्लस जो मूल अभ्यर्थी थे उन लोगों का एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी उसमें प्राप्त हुआ और कुछ मनी का भी ट्रांजैक्शन उसमें प्राप्त हुआ, जिसके बाद ये दोनों अपना अपराध स्वीकार किए और बताए कि कुछ हम लोग स्कॉलर बैठाने का सेटिंग किए हुए थे। इस आधार पर इनके मोबाइल में जो प्राप्त तकनीकी साक्ष्य है उसके आधार पर तत्काल कांड दर्ज कर करके इस केस का अनुसंधान किया जा रहा है। एक व्यक्ति राम बाबू मलिक जो है ये लहरियासराय दरभंगा का रहने वाला है और दूसरा जो है डॉक्टर रंजीत कुमार हैं, ये बेगूसराय में सरकारी कर्मचारी हैं और ये भी इनके मोबाइल में भी 2-3 अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड प्राप्त हुआ था जो ये राम बाबू मलिक को फॉरवर्ड किए थे। और राम बाबू मलिक के आगे भी जो गिरोह का जो मेन आदमी है उसके बारे में भी साक्ष्य मिला है और इस साक्ष्य के आधार पर कांड दर्ज कर करके अनुसंधान किया जा रहा है। इस प्रकार हमारी तकनीकी सेल और थाना अध्यक्ष मुफस्सिल के द्वारा तत्काल करके इस गिरोह को पकड़ा गया है। मूल बात यह है कि जो मूल अभ्यर्थी हैं इस कांड के अनुसंधान के दौरान देखा जाएगा कि मूल अभ्यर्थी जो परीक्षा दिए हैं वो परीक्षा सही रूप से दिए हैं या उनके जगह पर कोई स्कॉलर बैठा है, ये चिन्हित कर करके जो संबंधित विभाग है उनको पत्राचार किया जाएगा। यह मामला तकनीकी रूप से उनके एडमिट कार्ड में फोटो को छेड़छाड़ कर करके और स्कॉलर को बैठाने का घटना का इसमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसके आधार पर हम लोग कांड दर्ज किया गया। एक सराहनीय प्रयास है। मूल अभ्यर्थी से बातचीत की गई, मूल अभ्यर्थी से का एडमिट कार्ड है और ये एक टीम ऐसे काम करती थी कि जो जैसे डॉक्टर हैं ये 3-4 कैंडिडेट को राम बाबू को दिए हैं, राम बाबू जो है आगे का फॉरवर्ड किया है, तो हमको लिंकेज मिला हुआ है और लिंकेज मिला के कि इस पूरे गिरोह को इस कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान किया जाएगा और इनके मोबाइल को भी हम लोग तकनीकी रूप से जो अन्य साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर आगे काम। इतना कड़ा जांच किया जाता है, 3 जगह जांच किया जाता है, बावजूद कैसे ये लोग घुसा लेते हैं? क्या ट्रिक है लोग का? ये ट्रिक में सफल नहीं हो पाए हैं, सफल हुए हैं या असफल हुए हैं ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से जो साक्ष्य मिटाने का प्रयास करते हैं उसी मिटाने के प्रयास में हम लोग को सूचना भी प्राप्त हुई है। तो आज के दिन में तकनीकी रूप से छेड़छाड़ करना और कोई सफल हो जाए ये मुश्किल है, क्योंकि परीक्षा का जो प्रावधान आया है वो बहुत ही कड़ा प्रावधान है और उसी प्रावधान के तहत जो है इसको कार्रवाई की गई है। सर बताया कुछ कितना एक कैंडिडेट से पैसा लेगा? सब कैंडिडेट का रेट अलग अलग है, लेकिन स्कॉलर को ये लोग बताए कि 2 लाख से 5 लाख के बीच में हम लोग देते हैं। तो स्कॉलर का भी कुछ नंबर प्राप्त हुआ है, उसके बारे में भी जांच होगी। सर MBBS डॉक्टर
ये जो है एक डॉक्टर रंजीत कुमार जो है ये सरकारी बेगूसराय जेल में पदस्थापित हैं, सरकारी डॉक्टर हैं और इनको जो एविडेंस मिला उसके आधार पर कार्रवाई मिली है। राम बाबू भी एक बीच की कड़ी है जो अन्य जगह से जो है कलेक्शन कर करके और ये स्कॉलर को इकट्ठा कर करके ये बैठाने का प्रयास करता था। पेपर लीक का तो कोई समाचार? पेपर लीक की कहीं भी कोई बात नहीं है, कहीं भी अंश मात्र का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, इस तरह का कोई भी बात नहीं है। सिर्फ स्कॉलर बैठाने